पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु। खाना छोड़ने से वजन कम नहीं होता, बढ़ता है। व्हाट? इसका मतलब है भाई हम लोग बचपन से साइंस और बुक्स में गलत पढ़ते आ रहे हैं। दीदी का कहने का तो यही मतलब है। बट भाई इसमें साइंस कहाँ है? साइंस गया मार्क्स वीडियो देख। जब मैंने उनको बताया आपका वजन ना खाने से बढ़ रहा है, तो वो उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग। हम ये मानते हैं प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। भाई हम ये मानते हैं कि आप जैसे लोगों के पास ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती। मसल बिल्ड करनी क्यों है? मसल तोड़नी क्यों है? ये तो वही बात हो गया कि भाई अगर हगना है तो खाना क्यों है? Stop drinking protein shake. Focus to actually focusing on amino acids. क्या बोला दीदी ने? प्रोटीन मत लो बट एमिनो एसिड्स लो। अब भाई इसको अलग से कैसे लूं? Why people go to gym? मत करो, don't do that. बैक पेन आता है because of unnecessary activity. जैसे डॉक्टर डायबिटीज, शुगर, फैटी लिवर्स का दवाई चिपकाएंगे किसको? गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। सॉरी, वैसे तो मैं इस चैनल पे व्लॉग्स ही बनाता हूँ, बट भाई पिछले कुछ टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ फिटनेस एडवाइस, कुछ क्रिंज एडवाइस, उसको फिटनेस एडवाइस नहीं, उसको बकचोदी बोलते। फिटनेस इंडस्ट्री इतना टॉक्सिसिटी से भर गया है कि भाई इन लोगों का पोल तो खोलना ही पड़ेगा। मेरे पास भाई बहुत सारे वीडियो है, बट भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई स्टार्ट किससे करूँ। पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है। भाई सबसे खराब वस्तु पनीर नहीं तुम्हारा भेजा है। इस बुजुर्ग के हिसाब से पनीर इस सदी के सबसे खराब वस्तु है, और वे प्रोटीन लेना तो भाई माँ कसम। कभी भी जिम में जाके कोई प्रोटीन गलती से भी नहीं लेना। क्यों ना लूं? भाई सच्चाई तो ये है कि इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट देश है, एंड वे प्रोटीन और पनीर दोनों ही एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है विद कंप्लीट एमिनो एसिड। ये आसानी से बोल देते हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है। शराब बुरी नहीं है, शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। भाई इंडिया इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, कैंसर। WHO ने तो अल्कोहल को क्लियरली मना करके रखा है, क्योंकि अल्कोहल इज कॉजेज 7 टाइप ऑफ कैंसर। ये बोलते हैं कि शराब बुरी नहीं है, वे प्रोटीन बुरा है, माँ कसम। अगर आप भी आचार्य मानिस के जैसे लोगों से अपने न्यूट्रिशन एडवाइस लेते हो तो भाई बेवकूफ आप हो। इसको ऑडियंस के हेल्थ के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसको सिर्फ अपने व्यूज चाहिए। कभी ये बोलेंगे दूध मत पियो बुरी चीज है, कभी बोलेंगे भाई दूध पियो बहुत अच्छी चीज। नंबर 1 मैं तो क्लियर बोलता हूँ, दूध कभी नहीं पीना। आप दूध पी लो ना, आप पनीर क्यों खाना चाहते हो? कभी बोलेंगे कि भाई दूध से बनी हुई कोई भी चीज मत खाओ, कभी बोलेंगे भाई दूध से बनी हुई चीज खाओ। दूध की बनी कोई भी चीज छोड़ दो। तो लस्सी और दही अच्छा है, मक्खन बहुत बढ़िया है, घी बहुत बढ़िया है। भाई उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये एक पागल है, पागल बूढ़ा हो साला। इसका लॉजिक सिंपल है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। इसको भाई डॉक्टर की डिग्री दिए किसने है? खाना छोड़ने से वजन कम नहीं होता। बढ़ता है। व्हाट? इसका मतलब है भाई हम लोग बचपन से साइंस और बुक्स में गलत पढ़ते आ रहे हैं। दीदी का कहने का तो यही मतलब है। तू जहाँ पे है मैं भी वहाँ पे हूँ, तू जो देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ। बट भाई इसमें साइंस कहाँ है? साइंस गया मार्क्स वीडियो देख। सच में राइट। खाना छोड़ने से वजन बढ़ता है? या मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनका कंटिन्यू वजन बढ़ रहा था। ओके मेरे पास तो वजन कम करने के लिए आते हैं, जी। तो बोलेंगी मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, हाँ। मेरा फिर भी वजन बढ़ता है। ओके। जब मैंने उनको बताया आपका वजन ना खाने से बढ़ रहा है, तो वो उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। कम खाने से भी वजन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बचपन से या फिर बड़े होके जो हम लोगों को पता था वो सारा का सारा गलत है, और नहीं तो क्या। दीदी का कहने का तो यही मतलब है, रॉन्ग। मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आता कि भाई इन लोगों के पास क्लाइंट आते कैसे। जो इतना नॉलेज है, मेरे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं आता है। दुख, दर्द, पीड़ा। तो भाई अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरीके का एडवाइस देख के और उसको सच मान के अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो, ये सारे चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। जब भी सोशल मीडिया से कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट एवर यू सी, हर चीज, एवरीथिंग इज नॉट राइट, हर चीज करेक्ट नहीं होता है। अभी के टाइम पे बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, ट्रूथ समझ के उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे भैया का वेट पिछले 4 महीना पहले 104 kg था, एंड मैंने 4 महीना पहले भैया को मेरा डाइट सजेस्ट किया एंड उसको वर्कआउट पे लेके गया मेरे साथ, और भाई आज मेरे भैया का 83 किलो वेट है। सिर्फ मैंने 4 महीने में इतना क्लियर विजन से भैया का वेट लॉस किया है। इसके ऊपर एक ब्लॉग्स भी लाऊंगा कि मेरा भैया का मैं फुल डे ईटिंग क्या देता हूँ, फुल डे डाइट, एंड क्या किस तरीके का मेरा भैया एक्सरसाइज करता है, कार्डियो बेस्ड या फिर वेट ट्रेनिंग, सारा चीज़ों के ऊपर मैं ब्लॉग्स लेके आ जाऊंगा। शॉर्ट में थोड़ा सा भी समझना है कि कैसे वेट लॉस होता है तो मैं बता दूं,
आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस होगा। हम ये मानते हैं प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। भाई हम ये मानते हैं कि आप जैसे लोगों के पास ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती और हाँ डिग्री भी नहीं। लेकिन अगर मान लो होती भी, कॉमन इंटेलिजेंस से बताइए कि प्रोटीन क्यों चाहिए। भाई कॉमन इंटेलिजेंसी हमारे पास है बट शायद आपके पास नहीं है। प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन भाई हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी चाहिए। प्रोटीन और मसल्स क्यों चाहिए? आप जैसे लोगों को घुमा के मुक्का मारने के लिए जो पावर चाहिए होता है, जो मसल्स चाहिए होता है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। मसल बिल्डिंग एंड रिकवरी। रिकवरी इसलिए चाहिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि मसल तब बिल्ड तोड़नी क्यों है, मसल बिल्ड करनी क्यों है। मसल तोड़नी क्यों है? ये तो वही बात हो गया कि भाई अगर हगना है तो खाना क्यों है। भाई अगर मेरे पास स्पाइडरमैन का वेब शूटर होता ना, तो मैं इन जैसे लोगों का गाड़ में ऐसे वेब शूट करता। इन जैसे लोग पैसे लेके डिग्री तो खरीद लेते बट नॉलेज नहीं खरीद पाते। Stop drinking protein shakes. लोग अपने आप को समझते क्या है, बस पॉडकास्ट में आ जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन जैसे लोगों को पॉडकास्ट पे लाते कौन है और कुछ भी बोल देते, स्टॉप ड्रिंकिंग प्रोटीन शेक। भाई क्यों? We need to shift our focus from eating and drinking protein to actually focusing on amino acids. क्या बोला दीदी ने? प्रोटीन मत लो बट एमिनो एसिड्स लो। अब भाई इसको अलग से कैसे लूं? एमिनो एसिड्स तो प्रोटीन के अंदर होते हैं। अरे भाई तू डायरेक्ट एमिनो एसिड्स भी ले सकता है बट भाई कैसे? रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। वे तू ये कर क्या रहा है? एक भाई मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर से 2 बार हाइड्रोजन लिया और भाई देन नीचे से 2 बार ऑक्सीजन लिया, क्योंकि भाई हाइड्रोजन लाइट एलिमेंट होता है, वो ऊपर उड़ जाता है एंड ऑक्सीजन थोड़ा सा भारी होता है तो वो नीचे चला आता है। मैं कुछ समझा नहीं। देख मैंने ऊपर से 2 बार हाइड्रोजन लिया एंड नीचे से 1 बार ऑक्सीजन लिया तो हो गया H2O, यानी मैंने पानी पी लिया। इस तरीके से तू बिना पानी पिए पानी को पी सकता है। बिना पानी पिए पानी पी सकता हूँ। हाँ जैसे दीदी ने बोला कि बिना प्रोटीन के तू एमिनो एसिड्स ले सकता है। Why people go to gym? Never ever any medical book says that you have to go to gym. मत करो, don't do that. Back pain आता है because of unnecessary activity. हाँ भाई वो तो मुझे आपका सड़े हुए पेट झाड़ जैसा टकलू देख के समझ में आ रहा है कि भाई जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। भाई भारत में हर लोग अच्छे से एक्सरसाइज करने लगे, अपना बॉडी का ध्यान रखने लगे और अपने बॉडी के हिसाब से डाइट लेने लगे, तो भाई भारत डायबिटीज, शुगर, फैटी लिवर इन सारे चीजों में आगे कैसे आएगा? टॉप 1 पे रैंक कैसे करेगा? भाई अगर मेडिकल बुक्स में ये मेंशन हो गया कि भाई जिम चले जाओ, अच्छे से डाइट ले लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, तो भाई इन जैसे डॉक्टर डायबिटीज, शुगर, फैटी लिवर्स का दवाई चिपकाएंगे किसको? मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है इन जैसे डॉक्टर से अपना न्यूट्रिशन एडवाइस और अपना लाइफस्टाइल एडवाइस कभी मत लेना, आपका जिंदगी खराब कर देगा। टू मच प्रोटीन आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। बिल्कुल यही मैंने एम्फसाइज किया है कि जो जिम में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं मसल्स बनाने के लिए, या आजकल लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट इतना खा रहे हैं और सोचते हैं बस एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें वो यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नॉन वेजिटेरियन डाइट हाई प्रोटीन इंटेक से इतना ज्यादा यूरिक एसिड और यूरिया जनरेट होता है कि वो किडनी पे बहुत बड़ा लोड है। प्रोटीन के कमी की वजह से ही अक्सर लोग ऐसे बातें करने लग जाते हैं। तो भाई डॉक्टर्स का बस एक ही फंडा है कि वे प्रोटीन ट्रेंडिंग में है, प्रोटीन ट्रेंडिंग में है तो उसी पे वीडियोस बनाते हैं। कितने डॉक्टर्स को आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स के नुकसान के ऊपर वीडियो बनाता है? कितने डॉक्टर को ये बताते हुए सुना होगा कि पेन किलर खाने से आपका किडनी खराब हो सकता है? ये सारे बातें कोई नहीं बोलता क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे चीज बोलने से लोगों में अवेयरनेस आ सकता है, लोग अपना लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। और भाई तो इन लोगों का गोलियां बिकेंगे कैसे? प्रोटीन ट्रेंडिंग में है, व्यूज के चलते उसी को बुरा बोलते जाओ और व्यूज छापते जाओ। बोल रहे हैं कि ज्यादा हाई प्रोटीन किडनीज के लिए खराब है। भाई कितना हाई प्रोटीन किडनीज के लिए खराब है ये मेंशन करो। मेंशन क्यों नहीं करते हो आप लोग? ये सारे बातें सुन के आम पब्लिक के दिमाग में ये आ जाता है कि भाई प्रोटीन खराब चीज है। हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल बोलते हैं और कारण यही है कि हमारे डाइट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है और प्रोटीन कम होता है। कई डॉक्टर्स लोगों ने तो अलग ही जंग छिड़ रखा है, एक्सरसाइज मत करो, वेट लिफ्टिंग मत करो, प्रोटीन मत खाओ। साला इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है फिटनेस इंडस्ट्री से? एक तो भाई गलत नॉलेज देके यंग जनरेशन को गुमराह कर देते हैं, ऊपर से छोड़ो क्या ही बोलता। तो भाई इन्हीं सब वीडियोस के चलते मेरे मम्मी पापा में भी एक टाइम तक ऐसे ही बिलीव आ गया था कि शायद प्रोटीन खाना सेहत के लिए खराब हो सकता है एंड वो लोग कुछ टाइम पहले वो लोग यही मानते थे एंड मैंने उन लोगों को बहुत समझाया। और भाई अगर आपके मम्मी पापा भी, आपके पेरेंट्स का भी कुछ यही थॉट्स है तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के पास शेयर कर सकते हो। एक ही एडवाइस है जो कि मैंने बहुत बार बता दिया, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे हर चीज़ एकदम करेक्ट और सही नहीं होता है। बस आप लोगों को खुद का नॉलेज लगा के वो चीज़ समझना है
कि क्या ये सही बता रहा है या नहीं, एंड आपको खुद के ऊपर खुद एक्सपीरियंस करना है। और भाई फिटनेस एडवाइस अगर लेने हैं तो भाई ट्रस्टेबल पर्सन जिसमें नॉलेज हो, ऐसे पर्सन से ही लेना। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ इस चैनल पे, एंड मेरे व्लॉग्स के थ्रू मैं अपना जर्नी आप लोगों को दिखाता हूँ। व्लॉग्स में बहुत सारा नॉलेजेबल ट्रेनिंग के ऊपर, डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर ब्लॉग्स में बहुत सारा बातें करता रहता हूँ। तो जाके आप लोग मेरा ब्लॉग्स को चेकआउट करो, एंड देन अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। अभी करने को नहीं बोल रहा हूँ, पहले मेरे ब्लॉग्स वगैरह चेकआउट करो, मेरे नॉलेज, मेरा प्रोग्रेस सारा चीज़ चेकआउट करो, देन करना। सो या मिलते हैं अपना अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम, जय बजरंग बली।